स्टोरी। गाइस मैं और आरुष एक ही कमरे में हैं। डर तो लग रहा होगा यार, मैं और मेरे भाई एक ही कमरे में। सो गाइस देख स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है दिल्ली के रोहन की, जहाँ रोहन रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी उसके घर की घंटी बजती है। रोहन के पापा वीर दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उनके दरवाजे पर खड़ा है। चाचा जी आइए आइए आइए, अंदर आइए। ये कौन है पापा? मैंने तुम्हें बताया था ना, ये मेरे गांव के पड़ोस के हरि किशन चाचा हैं। अब इस दुनिया में इनका बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें अपने पास बुला लिया। रोहन उस बूढ़े का पैर छूता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। आज बाल विद्या निकेतन में बाल दिवस की तैयारी शोरूम पर है। बच्चे पोस्टर बना रहे हैं, गुब्बारे फुला रहे हैं, टीचर्स डांस ड्रामा रिहर्सल करवा रहे हैं। कल तुम लोग रंग बिरंगे साफ सुथरे कपड़े पहन कर आना, कोई यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएगा। सुबह 8 बजे तक स्कूल आ जाना। प्रोग्राम ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। सारे बच्चे स्कूल से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रोहन अपने घर पहुंचता है, दरवाजे की घंटी बजाता है तो हरि किशन चाचा दरवाजा खोलते हैं। रोहन देखता है कि हरि किशन चाचा आज सुबह जब आए थे तो बूढ़े लग रहे थे, लेकिन अभी जवान लग रहे हैं। ये देखकर रोहन चौंक जाता है। रोहन जब घर के अंदर जाता है तो उसके पापा मिरर के सामने पुतले की तरह बैठे हुए हैं। पापा पापा। रोहन के पापा रोहन की बातें सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं देते। गाइस से हंस भी रहे हैं। गाइस मेरे को लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, ये बूढ़े दादा है। ये बूढ़े दादा के अंदर कोई भूत है, या तो ये कोई जादू, काला जादू करके उसको अपने वश में कर लिए हैं। ये दादाजी आपको सही लग रहे हैं? इनके इरादे भी मेरे को सही नहीं लग रहे। गाइस बहुत हॉरर स्टोरी है, देखने में मजा आएगा। वो अब कुछ नहीं बोलेंगे, मैं जो कहूँगा बस वही करेंगे। क्या वो मेरे पापा है? ऐसा नहीं हो सकता। हरि किशन अपने थैले से घंटी निकालता है, उस पर वीर के बाल बंधे हुए हैं। हरि किशन उस हड्डी को तोड़ देता है। जैसे ही हरि किशन हड्डी तोड़ता है, वीर सामने रखे मिरर पर बहुत जोर से अपना मुंह मारता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। मार दो इस बच्चे को। हरि किशन का आदेश मिलते ही वीर अपने बेटे रोहन का गला दबाने लगता है। मुझे छोड़ दीजिए पापा, प्लीज प्लीज। छोड़ दो वीर। हरि किशन के कहने पर वीर अपने बेटे रोहन को छोड़ देता है। रोहन, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। तुमने अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा दोनों को मार दूंगा। मैं किसी से आपके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। रोहन सुबह सुबह उठता है तो देखता है कि उसके पापा वीर पतले हो गए हैं, जबकि हरि किशन पहले से और भी ज्यादा जवान हो गए हैं। रोहन देखता है कि हरि किशन तंत्र साधना कर रहा है। उसके सामने आग चल रही है, उसके बगल में खून और शमशान की राख रखी हुई है। हरि किशन अपने सामने रखे कपाल मोटरी से रोहन को कुछ टॉफी देता है। आज चिल्ड्रंस डे है, जाओ इसे अपने दोस्तों को खिलाना। ये मैं नहीं करूंगा। अगर नहीं खिलाओगे तो याद रखना, आज रात तुम्हें और तुम्हारे पापा को जान से मार दूंगा। रोहन वो टॉफी लेकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। आज चिल्ड्रंस डे है। बाल विद्या निकेतन में चिल्ड्रंस डे की रौनक छाई हुई है। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे उत्साह से भरे हुए हैं। दीवारें गुब्बारों और रंगीन कागजों से सजी हुई है। टीचर्स मुस्कुराते हुए क्विज, डांस कंपटीशन और गेम्स आयोजित कर रहे हैं।
रोहन अपने दोस्त को हरी किशन का दिया हुआ टॉफी नहीं देना चाहता, लेकिन उसे डर लग रहा है कि अगर वो टॉफी अपने दोस्तों को नहीं देगा तो हरी किशन उसे मार देगा। चिल्ड्रंस डे पर मेरे दादाजी ने तुम्हारे लिए टॉफी भेजी है। लो। रोहन के कहने पर उसका दोस्त आरव टॉफी लेता है और उसे खा जाता है। रात हो गई है, लेकिन स्कूल में अभी भी चिल्ड्रंस डे पर आयोजित समारोह चल रहा है। अचानक 8 बजे आरव की आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे उसके ऊपर किसी शैतानी रूह का कब्जा हो गया हो। वो स्कूल से निकल जाता है और अंधेरे की तरफ भागता है और भागते भागते अंधेरे में ही ओझल हो जाता है। रात के 12 बज गए, लेकिन आरव अभी तक घर नहीं लौटा है। आरव की मम्मी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। आरव ने तो कहा था 9 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी रात के 12 बज गए, अभी तक वो क्यों नहीं लौटा? आरव की माँ परेशान है। वो स्कूल प्रिंसिपल से मिलने आई है। मैम, मेरा बेटा आरव कल चिल्ड्रंस डे पर स्कूल आया था, अब तक घर नहीं लौटा। आरव की माँ की बात सुनकर प्रिंसिपल बेल दबाती है। सिक्योरिटी गार्ड और टीचर्स आते हैं। आप लोग क्या कर रहे थे? प्रोग्राम 9 बजे खत्म हुआ, बच्चे बस में चढ़े या नहीं? गेट पर रजिस्टर चेक किया आप लोगों ने? मैम, बस तो 8:45 पर निकल गई थी। तो आरव कहाँ है? सीसीटीवी, अटेंडेंस, कुछ भी टीचर्स ने काउंट किया? एक बच्चा गायब हो गया और आप लोगों को खबर तक नहीं। पुलिस को कॉल करो जल्दी। पुलिस इस केस की जांच शुरू करती है। प्रिंसिपल आरव का पैम्पलेट पूरे शहर में चिपकाने को कहती है, जिस पर लिखा हुआ था कि आरव का पता बताने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। पुलिस आरव को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन आरव को नहीं ढूंढ पाती। समय बीतता जाता है। पुलिस एक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही है। चोर पुलिस से बचने के लिए एक घर में घुस जाता है, जहां हरी किशन ने आरव को कैद करके रखा है। चोर देखता है कि हरी किशन साधना पर बैठा हुआ है और उसके सामने वीर और आरव बैठे हुए हैं। बीच में अग्नि जल रही है। हरी किशन के सामने तंत्र साधना से संबंधित सभी सामान रखे हुए हैं। ये तो वही लड़का है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया है। चोर बाहर जाता है और पैम्पलेट के पास जाकर उसके ऊपर दिए गए प्रिंसिपल के नंबर पर कॉल करता है। मैम, जिस लड़के को आप लोग ढूंढ रहे हैं वो गोपालपुर के ब्लॉक डी में मकान नंबर 75 में है। क्या? विश्वास नहीं हो रहा है तो आप आकर खुद देख लीजिए। प्रिंसिपल पुलिस को कॉल करती है। इंस्पेक्टर साहब, आरव को गोपालपुर के ब्लॉक डी में किसी ने कैद करके रखा है। मैं वहां पहुंच रही हूँ, आप भी पहुंचिए। प्रिंसिपल रोहन के घर पहुंचती है। दरवाजे की घंटी बजाती है। रोहन दरवाजा खोलता है। रोहन का चेहरा डरा हुआ है। रोहन, तुमने अपने दोस्त आरव को गायब किया? मैं नहीं हूँ। प्रिंसिपल देखती है कि हरी किशन अपने सामने आरव और वीर को बैठाए हुए है। सामने आग चल रही है। शव साधना, रक्तधारा, प्राणहारिणी शक्ति जगा, सामने स्थित जीवस्य प्राण रसम मम रक्ते सन्नादति। प्रिंसिपल देखती है कि आरव और वीर बूढ़े जैसे दिख रहे हैं। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। उनके बाल पक गए हैं और सामने वाला हरी किशन जवान लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? किसी बच्चे पर काला जादू करते शर्म नहीं आती आपको? प्रिंसिपल की ये बात सुनकर हरी किशन क्रोधित हो जाता है। वो अपने थैले से हड्डी निकालता है जिस पर आरव के बाल बंधे हुए हैं। हरी किशन उस हड्डी को तोड़ता है। जैसे ही हरी किशन उस हड्डी को तोड़ता है, आरव उठता है और प्रिंसिपल की ओर बढ़ने लगता है। उसकी आंखें उल्टी हो गई हैं। वो प्रिंसिपल के ऊपर अटैक कर देता है। प्रिंसिपल को पकड़कर उनका चेहरा सामने जल रही अग्नि निकाल देता है। कोई बचाओ मुझे! नहीं!
कांस्टेबल चिल्ला रही होती है, तभी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है। इंस्पेक्टर आरव को धक्का देता है, जिससे आरव गिर जाता है और प्रिंसिपल बच जाती है। तूने मुझे धक्का दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आरव इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। इंस्पेक्टर आरव के ऊपर गोली चला देता है। आरव को गोली लगती है। गोली लगने के बाद भी आरव को कुछ नहीं होता। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ता है और इंस्पेक्टर का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। रोहन किनारे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। हरी किशन जिसका भी बाल हड्डी पर बांधता है वो उसके कब्जे में हो जाता है। अगर मैं भी उसका बाल हड्डी पर बांध दूंगा तो वो भी मेरे कब्जे में हो जाएगा। रोहन चुपके से जाता है और हरी किशन के बाल काट लेता है और उसके थैले से हड्डी निकालकर उसके ऊपर उसका बाल बांध देता है। और जैसे ही रोहन हड्डी तोड़ता है, वैसे ही हरी किशन के शरीर की हड्डी चटकने लगती है। ये मूर्ख, ये क्या किया तूने? वीर और आरव जैसे ही रोहन की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए, वैसे ही रोहन उस हड्डी को आग में फेंक देता है। जैसे ही हड्डी जलने लगती है, हरी किशन के पूरे शरीर में आग लग जाती है। बचाओ, बचाओ! हरी किशन के मरते ही वीर और आरव उस शैतान के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। आरव वहीं मर जाता है क्योंकि इंस्पेक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर गोली चलाई थी। प्रिंसिपल को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये क्या था रोहन? ये मेरे गांव के पड़ोस के दादाजी थे जो शैतान बन चुके थे। ये लोगों की ऊर्जा चुराकर जवान बने रहना चाहते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस डरावनी तो थी गाइस, भाई कुछ भी कहो, डरावनी तो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी।